नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोप में हत्याकांड की जांच करने वाली टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की और लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी की है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें लोक निर्माण विभाग के 2 पूर्व ईई शामिल हैं। इसके अलावा एक ईई और एक एसडीओ के साथ साथ एक सब इंजीनियर भी इसमें शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर मार डाला। देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक पत्रकार की हत्या का यह मामला, जिसमें आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर कौन थे। दरअसल मुकेश चंद्राकर बीजापुर के एक स्वतंत्र पत्रकार थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर के वे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। मुकेश चंद्राकर की रिपोर्टिंग उनके वीडियो पोर्टल पर पब्लिश होती थी, अपलोड होती थी, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते थे और उनकी रिपोर्टिंग को लगातार लोगों की सराहना मिल रही थी। वहीं मुकेश चंद्राकर कई समाचार चैनल्स के लिए भी स्वतंत्र पत्रकारिता किया करते थे और अपना घर इसी से चलाया करते थे। 1 जनवरी 2025 की बात है जब मुकेश चंद्राकर अचानक एक दिन अपने घर से निकले थे और इसके बाद वापस नहीं लौटे, यानी कि लापता हो गए। 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बीच इस तरह की कई शंकाएं रही। घर वालों ने उनको तलाश किया, पुलिस में भी गए, लेकिन मुकेश चंद्राकर नहीं मिले। 3 जनवरी के दिन उनकी लाश एक बंद पड़े सेप्टिक टैंक से मिली और इसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने की, जिसे लेकर आज तक पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया ठोस तौर पर कि आखिरकार इस हत्या को किसने अंजाम दिया था, क्योंकि अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट में अब ये पूरा मामला, जहां पर जांच पूरी होने के बाद सुनवाई होगी और इसके बाद कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि इस हत्याकांड में एक बार फिर से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड के एक मास्टरमाइंड सड़क ठेकेदार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था इनकी हत्या के बाद से ही, और पकड़े गए 5 लोगों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार करके 2 दिन के न्यायिक रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो अब और गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस की टीम रिमांड पर सभी से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पत्रकार की हत्या के इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसने क्यों और कैसे हत्या करवाई, ये अभी जांच का विषय है। तो बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्नर ने इसे लेकर के एक बयान दिया है और गवर्नर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर पीडब्ल्यूडी के 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने ये जानकारी दी है मीडिया को कि पकड़े गए लोगों में 2 रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी के ईई भी शामिल हैं। अब आप देखिए कि एक पत्रकार की हत्या में पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोप सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर लगा था। मुकेश चंद्राकर ठेकेदार के बनाए सड़क के खिलाफ अपने सोशल मीडिया और वीडियो पोर्टल पर खबर प्रकाशित कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। ये कह रहे थे कि इस सड़क में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, क्या इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनका पर्दाफाश होगा। इस नीयत के साथ मुकेश चंद्राकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। आरोप इस बात को लेकर के भी है कि इस बात से नाराज होकर के ठेकेदार ने उनकी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर का दूर का रिश्तेदार भी बताया जाता था। तो वहीं सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का उन्होंने खुलासा किया और ये कहा जाता है कि एक पत्रकार की बार बार भ्रष्टाचार को लेकर के रिपोर्टिंग से कई लोगों को डर सताने लगा था और इसी वजह से मुकेश चंद्राकर की हत्या की कहानी रची गई। सड़क निर्माण में किए जा रहे भ्रष्टाचार, घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर के मुकेश चंद्राकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें प्यार से भी समझाया गया, कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें प्रलोभन भी दिया गया, पैसे का भी। लेकिन मुकेश चंद्राकर ऐसे पत्रकार थे जो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ईमानदारी के साथ कर रहा हूं और जनता के लिए वो काम करता रहूंगा। अब घटिया सड़क निर्माण से जुड़ी खबरों को अपने सोशल मीडिया पर लगातार मुकेश चंद्राकर अपलोड कर रहे थे।
सबके सामने ला रहे थे, अपने पोर्टल पर भी प्रसारित कर रहे थे और इस वजह से सड़क निर्माण करने वाला जो ठेकेदार है उनसे अच्छा खासा नाराज था। इस तरह की जानकारी सामने आई थी और कई बार उन्हें धमकियां दी गई। इस तरह की जानकारी उनके घर वालों ने भी साझा की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने पहले भी कार्रवाई की है। इस हत्याकांड के बाद डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कहा यह जाता कि 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन पर अपराध दर्ज किया गया था। उनमें बीजापुर लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी आरके सिन्हा, उप अभियंता जीएस कोडोपी समेत कई अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इस हत्याकांड से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर अगर हम नजर डालें तो अभी फिलहाल जो है ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, जिससे पूछताछ की जा रही है, वो रिमांड पर है और 3 आरोपी इस पूरे मामले में जो पहले गिरफ्तार किए गए थे उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है और अग्रिम जमानत पर है, जिसमें बीएल ध्रुव जो है वो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता है। गिरफ्तार लोगों में आरके सिन्हा जो है एसडीओ है और जीएस कोडोपी जो है उप अभियंता बताया जाता है। 5 लोगों की ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें डीआर साहू को सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता बताया जा रहा है। वीके चौहान है, ये भी रिटायर्ड हो चुका है कार्यपालन अभियंता से। इसके साथ साथ गिरफ्तार लोगों में एचएन पात्र है, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, और साथ ही प्रमोद सिंह कंवर है, एसडीओ है बीजापुर के, उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है। संतोष दास का नाम भी है, जिसमें उप अभियंता जगदलपुर का ये बताया जाता है। अब जब इनसे पूछताछ होगी तो इस बात को लेकर के ये उम्मीद है कि काश कुछ नए तथ्य सामने आएंगे और मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड से जुड़ी कई नई जानकारियां भी मिलेंगी, उनको भी हम आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।